तो आज हम लोग सीखेंगे मेरे दोस्तों कैसे साइन 45 अंश का मान कितना होता है निकाला जाता है, या साइन 45 अंश का मान कैसे निकाला जाता है उसके बारे में हम सीखेंगे। तो 45 अंश के मान के लिए कैसे निकालें। मान लीजिए एक समकोण त्रिभुज है, यह ABC, इसमें यह भुजा आपस में बराबर है, ABC, ये भुजा बराबर है, एक कोण भी आपस में क्या होंगे, बराबर। ये 45 डिग्री, ये भी क्या है 45 डिग्री, ये कितना हो गया 90 डिग्री। तो ये AC कितना आ जाएगा, AC आ जाएगा, वही तरीका आपको पाइथागोरस लगाना है। AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, यह A, ये भी A, ये कितना हो गया 2A स्क्वायर। AC बराबर कितना आ गया, रूट में 2A स्क्वायर, यहाँ से √2A बाहर आ गया। अब आपको साइन 45 अंश का मान निकालना है। तो साइन 45 आप जानते हैं लंब बटे क्या होता है, कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण, तो आप जानते हैं लंब हमेशा कोण के सामने की भुजा, ए, कर्ण क्या हो गया, ये ए कड़ी में 2 आया, ए कड़ी में 2 कट गया, कितना आया 1 बटे कड़ी में 2। इधर काश 45 निकालना है, यह होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है ए, कर्ण कितना है ए कड़ी में 2, तो यहाँ से आ गया कड़ी में 2। tan 45 निकालना है, वही लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, आधार, और tan 45 अंश का मान आ जाएगा आपका, लंब ए है, आधार भी है, कटकर कितना है 1, तो tan 45 अंश का मान कितना आ गया 1। अब ये तीनों मिल गए तो तीनों इसके और तीनों जो है इसके उल्टे है, मतलब साइन का उल्टा कॉसेक हो जाएगा। तो कॉसेक 45 निकालना है, तो साइन साइन का उल्टा कर दो, कितना आ गया √2। सेक 45 निकालना है, तो काश 45 डिग्री का उल्टा कर दो √2। कॉट 45 निकालना है, tan 45 डिग्री का उल्टा कर दो, ये आ गया 45 या 45 डिग्री का मान। अब आगे आते हैं, आगे देखते हैं। अब 30 और 60 को भी देख लेते हैं। अब अगला देखते हैं 30 डिग्री का, 30 और 60 डिग्री के लिए, 30 तथा 60 डिग्री के लिए एक समकोण त्रिभुज बनाइए, जिसमें एक 60 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, बचा हुआ कितना हो गया 30 डिग्री। ये ए है, ये बी है, ये सी है। मान लीजिए ऐसे समबाहु त्रिभुज ले लीजिए, ये समबाहु त्रिभुज ए बी सी, और ये मान लीजिए डी। एक समबाहु त्रिभुज है, माना ए डी सी एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज त्रिभुज है, ये हमने ले लिया समबाहु त्रिभुज। यहाँ 30 और 60 निकल जाएगा। अच्छा मान लीजिए समबाहु त्रिभुज, ये भुजा मान लीजिए 2a दिया है, कितना दिया है 2a, ए भी कितना है 2a, और ये भी 2a है। तो जब यह समबाहु त्रिभुज में यह लंब खींचते हैं तो ये सामने वाली भुजा को क्या करता है, समद्विभाजित कर देता है। यह दूरी कितनी हो गई, a हो गई। तो त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए डी बी में पाइथागोरस लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से एडी का स्क्वायर, ये देखिए यहाँ से यह कर्ण हो गया, एडी का स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर।
अब हमें भी ये बी डी निकालना है। ए डी कितना दिया है 2a का होल स्क्वायर, ए बी कितना है ए का होल स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ये कितना हो गया 4a स्क्वायर, ये स्क्वायर इधर आएगा बराबर बी डी स्क्वायर। यहाँ से बी डी स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 3a स्क्वायर, और बी डी बराबर क्या आ जाएगा रूट में 3a स्क्वायर रूट 3a बाहर आ जाएगा। अब यहाँ से साइन 60 अंश मान निकालना है, साइन 60 अंश, और साइन 60 अंश बराबर होता है लंब बटे कड़। 60 के सामने एक भुजा लंब, और कड़ क्या होगा 90 के सामने एक भुजा एडी। तो बीडी कितना आया कड़ी में 3, एडी कितना है 2a, कितना आ गया कड़ी में 3/2। इस तरह का 60 अंश निकालना है, कितना हो जाएगा आधार ए बी, कड़ क्या हो जाएगा एडी, ये कितना है ए, ये कितना है 2a, कट कर कितना आ गया 1/2। tan 60 अंश मान निकालना है, लंब लंब बी डी आधार ए बी, ये कड़ी में 3a अपान ए, कट गया कितना आया कड़ी में 3 आ गया। ये हमारा बेसिक निकल गया। अब इसके बाद दूसरा देखते हैं 30 अंश का। तो साइन 30 अंश अगर लेंगे तो ये बेटा ये देखिए ये 30 अंश है, इसके सामने की ये भुजा लंब हो जाएगी, तो लंब हो जाएगी तो क्या हो जाएगा ए बी, अकड़ तो एडी ही रहेगा। तो यहाँ देखिए ये a/2a, और साइन 30 अंश का मान कितना आ गया, ये से कैंसिल कितना 1/2। इसी तरह कास 30 अंश निकालेंगे। अब बेटा ये कोड लेंगे आधार या बी डी और कड़ ए डी, और इसकी वैल्यू कितनी आई थी कड़ी में 3a अपान ए डी कितनी है 2a, कट गया कितना आया कास 30 अंश कड़ी में 3/2। इधर tan 30 अंश निकालेंगे, ये लंब बटे आधार, tan 30 के सामने की ये भुजा ए बी, आधार कितना है अरे आधार हो जाएगा आपका ए डी, ए बी कितना ए, ये कितना कड़ी में 3a, कट कर कितना आ गया कड़ी में 3। ये 30 और 60 का हो गया। आपका आगे देखते हैं 0 और 90 के लिए हटा दें। अब 0 और 90 के लिए हमको इस सर्कल को समझना है। अब सर्कल में देखते हैं इसे 4 भागों में डिवाइड करते हैं, और इसका रेडियस 1 ले लेते हैं, मतलब इस वृत्त का त्रिज्या क्या ले लेते हैं 1। यह कोण है थीटा, यह कोण के सामने एक भुजा लंब, यह ओ ए बी। अगर हम देखें इस कोण साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा लंब लंब ए बी और अपान यह कड़ ओ बी। अगर ए बी, ये ए बी कितना आ गया साइन थीटा, और काश थीटा अगर निकाले तो आधार बटे कड़, आधार क्या ओ ए बटे कड़ ओ बी, ओ ए बटे 1 कितना आ गया ओ ए। मतलब अगर यहां से देखा जाए तो इसका निर्देशांक अगर देखा जाए तो यह और यह कितना हो जाएगा, अगर निर्देशांक देखा जाए तो यहाँ यह साइन थीटा हो गया, अरे यह दूरी कितनी हो गई काश थीटा, और यह दूरी कितनी हो गई साइन थीटा, यह देखा जा सकता। अब ध्यान से समझिएगा, इसको हमने छोटा किया, देखिए यह चीज छोटी हो गई, मगर यह चीज पहले इतनी थी अब इतनी हो गई, और एंगल भी छोटा हुआ। और छोटा करिए, और छोटा करिए, अब ये और छोटा हो गया, वो एंगल भी छोटा हो गया, मगर यह लेंथ बढ़ गई। धीरे धीरे ओ ए क्या हो गया, अगर थीटा क्या हो रहा है 0 डिग्री हो रहा है, ध्यान समझिएगा थीटा 0 डिग्री हो रहा है, तो ये बताइए ये भी क्या हो रहा है धीरे धीरे रिड्यूस होकर 0 हो रहा है, मगर ओ ए क्या हो रहा है धीरे धीरे क्या हो रहा है ओ ए 1 की तरफ बढ़ा है, क्योंकि ये त्रिज्या बन जा रहा है। तो ओ ए जब काश 0 डिग्री हो रहा है तो काश 0 पे ओ ए मिल रहा है, ओ ए कितना हो जा रहा है 1,
यही देखिए साइन 0 डिग्री पे, ध्यान समझिएगा, साइन 0, यही 0 यहाँ रखोगे तो ए बी की वैल्यू क्या हो जा रही है, 0, यहाँ क्या आ गया, 0। अब इसी को बढ़ाते जाइए, एंगल बढ़ाएंगे ये वैल्यू बढ़ रही है, फिर एंगल बढ़ाएंगे ये वैल्यू बढ़ रही है, मगर ये देखिए ये दूरी घट रही है। धीरे धीरे जब ये पूरा 90, ये पूरा यहाँ तक जाएगा तो ये 90 डिग्री बन जाएगा। मतलब थीटा जब 90 डिग्री पहुंचे तब ये बताइए, ये ए बी धीरे धीरे ये बन जाएगा त्रिज्या, मतलब ए बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, और ये ओ ए की वैल्यू क्या धीरे धीरे हो जाएगी, 0 हो जाएगी। मतलब अगर हम साइन कास 90 लेंगे तो कास 90 पे यह ओ ए कितना हो जा रहा है, 0, और साइन 90 पे क्या हो जा रहा है, ए बी की वैल्यू 1 हो जा रही है। कितना हो जा रहा है, 1। अगर tan की बात करें, इसकी बात करें, tan tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, ये लंब, यह आधार ओ ए। अच्छा ये देखिए, थीटा जब 0 होगा तो ए बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, थीटा 0 होगा तो ए बी की वैल्यू 0, मतलब tan 0 बराबर क्या, ए बी 0, ओ ए कितना, यह 0 आ गया। वही थीटा 90 डिग्री हो रहा है, क्या हो रहा है, 90 डिग्री, तब tan 90 बराबर क्या हो जाएगा, ए बी की वैल्यू कितनी हो जा रही है 90 पे, ए बी की वैल्यू 1, और इसकी 0, या यह लिखो, या इनफाइनाइट, या अपरिभाषित लिखते हैं, अपरिभाषित, भाषित मान लिखते हैं, इसको अपरिभाषित ही पढ़ते हैं, मगर मैथ में हमको कैलकुलेशन के लिए इसी की जरूरत पड़ेगी, इस वाले पार्ट में 90 डिग्री के, ये लिखकर काम नहीं चलेगा। तो 1090 बराबर हम क्या याद करना पड़ेगा, 1/0 ही, और इसी से हम कैलकुलेशन करेंगे। ये देख लीजिए, 0 और 90 डिग्री का भी हो गया। अब आगे आते हैं, अब मेरे दोस्तों कुछ और बातें, एक ट्रेंगल है, इस ट्रेंगल में देखिए अगर ये थीटा है, ए बी